हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम बंद कली के लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग को समझेंगे। तो बंद कली का लहंगा क्या होता है? तो बंद कली का लहंगा ये देखिए नीचे इस तरह से डिज़ाइन बनी होती है जिसे हम कटिंग नहीं करते हैं। यानी हम बंद कली के लहंगे को सिर्फ ऊपर से कटिंग करते हैं। अगर नीचे से कटिंग करेंगे तो डिज़ाइन मतलब बिगड़ जाती है। तो इस तरह की जब डिज़ाइन आती है बॉर्डर पे तब हम बंद कली का लहंगे की कटिंग करते हैं। फिर देखिए ये 4.5 मीटर का मेरे पास फैब्रिक था जिसमें से मैंने कुर्ती और काशली की कटिंग कर ली है। और अब मैं आपको इसमें लहंगे की कटिंग बताऊँगी। तो जो बंद कली का जो लहंगा होता है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लहंगे की घेरे की। यानी नीचे का जो लहंगे का घेरा होता है वो आप किस हिसाब से रखें। तो ये अक्सर बिगनर्स को पता नहीं चलता है। तो आपको घेरा सिंगल फोल्ड में रखना है 2.5 मीटर और डबल फोल्ड में आपको 1.25 मीटर रखना है। बाकी भी आपको समझ में नहीं आए तो आपके पास कोई रेडीमेड लहंगा हो तो उस हिसाब से भी आप ये देखिए घेरा इस तरह से रख सकते हो। यानी ये बिगनर्स के लिए कि वो एक बार रेडीमेड लहंगा हमारा 2.5 मीटर का ही आता है। नीचे रेडीमेड लहंगे का जो घेरा होता है वो 2.5 मीटर का आता है। तो आपको रेडीमेड लहंगे जितना घेरा रखना ही है। रेडीमेड लहंगे से कभी भी आपको घेरा कम नहीं करना है। अगर उससे कम अगर आप लहंगा का घेरा कम कर देंगे तो मतलब बाद में लेडीज़ के लहंगे का घेरा कम हो सकता है। और देखिए इंची टेप से भी आप नापना चाहो तो ये देखिए 1 मीटर और ये आगे हो गया 1.25 मीटर। तो डबल फोल्ड में कपड़ा 1.25 मीटर है तो सिंगल फोल्ड में हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर। तो हम चाहे तो इससे हल्का सा बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन लेडीज़ की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो फिर हमारे पास मगजी के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। तो आप इतना 2.5 मीटर का लहंगा तो रखना ही है आपको। फिर देखिए अब हमारा कपड़ा था डबल फोल्ड, अब हो चुका है 4 फोल्ड। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद पहले हम ये साइड का जो कपड़ा है उससे हम कटिंग कर लेंगे जिससे हमें लहंगा कटिंग करने में आसानी रहेगी। और ये कपड़ा हमारा बच जाएगा मगजी के लिए, क्योंकि हमारी कुर्ती काचली की मगजी भी बाकी है। देखिए अब ये कपड़ा 4 फोल्ड में। अब एक बार हम और फोल्ड करेंगे तो यही कपड़ा हमारा 8 फोल्ड में हो जाएगा। उससे पहले आपको सलवटें बिल्कुल नहीं रखनी है, सलवटें। और देखिए ये रहा हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में। सलवटों का आपको खास करके ध्यान रखना है। और देखिए अब एक बार और फोल्ड करने से ये हमारा जो लहंगे का कपड़ा है वो हो गया है 4 फोल्ड में। अब देखिए इस तरह से आप गिन के भी देख सकते हो कपड़े के पन्ने को। 8 फोल्ड में हमारा कपड़ा। अब देखिए पहले नीचे से जो बॉर्डर बनी हुई है यानी जो किनारी बनी हुई है उससे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि किनारी से मगजी में फिनिशिंग नहीं आती है, गुणा अच्छे से नहीं निकलता। तो आपको किनारी कटिंग कर लेनी है। फिर हम लेंगे लहंगे की लंबाई। तो लहंगे की लंबाई थी 36 इंच, पर प्योर कॉटन का कपड़ा है इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अगर कॉटन सिकुड़ जाएगा तो लहंगा छोटा ना हो, इसलिए आपको 1 इंच या 1.5 इंच आपको लहंगे की लंबाई ज़्यादा ही रखनी है। तो 36 की हमारे लहंगे की जो रेडीमेड लंबाई है वो 36 है, तो हम 37 के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो 37 में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 35.5 इंच। तो हम 35.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम नेफा पट्टी और मगजी अलग से लगाएंगे। तो फिर नेफा पट्टी और मगजी लगने के बाद हमारी लहंगे की लंबाई वापस कवर हो जाएगी। फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम कलियों की कटिंग कैसे करते हैं। पहले इस तरह से आपको पूरी कली को मापना है, फिर कली का सेंटर निकालना है, ये कुछ इस तरह से। अब देखिए हम चार्ट पे एकदम अच्छे से हम कलियों को समझेंगे। ये है मेरे पहला का नाप है। अभी इस लहंगे का नाप मैं अभी बता रही हूँ आपको। कमर है हमारी 45 इंच, उसमें हम 2 इंच लूज़ करेंगे क्योंकि बॉडी से लिया गया नाप है। जब भी बॉडी से नाप लो तो आपको हमेशा लूजिंग देनी ज़रूरी है। तो 45 + 2 इंच होगा 47। 47 को हम 8 से भाग करेंगे क्योंकि हमारी 8 कलियाँ बनेगी। तो आएगा हमारा 6 इंच। और 6 इंच में हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन भी डाल देंगे। अगर आप चुन्नट डालना चाहो तो 1 या आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो जो हमें एक कली की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 7.5 इंच। ठीक है, तो अब हम 7.5 इंच का निशान कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए ये है हमारा 7.5 इंच। उससे हम इस तरह से 7.5 इंच पर इस तरह से ये इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड भी इस तरह से निशान लगाएंगे। 3.25 इंच का इस साइड निशान, 4.25 इंच का इस साइड निशान और 4.25 इंच का ही इस साइड निशान। ये देखिए ये हो गया हमारा 7.5 इंच। तो इस तरह से हम बंद कली का निशान लगाते हैं।
और नीचे से कम 1 या 1.5 इंच तक आपको ऊपर तक कपड़ा छोड़ देना है। ये देखिए, चाहो तो आप 2 इंच तक भी छोड़ सकते हो। और फिर इस तरह से तिरछा कर लेना है, यानी बॉर्डर से आपको 2 इंच तक ऊपर कपड़ा छोड़ देना है। आप चाहो तो इस तरह से प्रेस करके भी कटिंग कर सकते हो या डायरेक्ट भी बंद कली की सिलाई लगा सकते हो, लेकिन हम पहले कटिंग करेंगे। और इस तरह से कोई प्रेस करके भी डायरेक्ट ही कलियों पे सिलाई लगा देते हैं, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो ये हम कलियों की कटिंग करके समझेंगे, कलियों की कटिंग करके सिलाई करेंगे इस लहंगे की। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइड की कलियों को। ये देखिए कुछ इस तरह। अब हमारी हो गई है लहंगे की कटिंग। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मगजी का कपड़ा मेरे पास कम है। अगर हम उरेब कटिंग करेंगे तो हमारे पास कपड़ा कम पड़ जाएगा लहंगे की मगजी के लिए, यानी कुर्ती काचली की मगजी के लिए बाद में कपड़ा कम पड़ सकता है। और ये जो बॉर्डर वाला है, इसमें से हम खड़पों की कटिंग कर लेंगे। तो जो हम मगजी बनाएंगे लहंगे के लिए, वो जो हमारे लहंगे के ऊपर से जो कपड़ा निकला था उसी की हम मगजी को बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये है हमारे मगजी का कपड़ा। अगर छोटी साइज़ होती तो शायद मगजी के लिए कपड़ा उरेब मगजी निकल जाती, लेकिन बड़ी साइज़ में नहीं निकल पाती है, इसीलिए हम सीधी मगजी को यूज़ करेंगे। तो फिनिशिंग सीधी मगजी में और उरेब मगजी में सेम ही आती है, सिर्फ लगाने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए और फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, इस तरह से हम कपड़े को पहले एकदम अच्छे से जमा लेंगे। कपड़े को आपको आगे पीछे से कहीं से भी नहीं रखना है, क्योंकि हम मगजी की कटिंग करेंगे। अब देखिए, जो कपड़े की किनारी वाली साइड है वो आपको निकालना है, किनारी को निकालना है, क्योंकि किनारी से हमारी मगजी में फिनिशिंग नहीं आती। और मगजी की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह से किनारी वाली जो साइड है उससे आपको निकाल देना है, क्योंकि किनारी में फिनिशिंग नहीं होती तो चुन लटाने की मगजी में दिक्कत आ सकती है। तो आपको किनारी नहीं रखनी है मगजी में, और इसकी हम मगजी बना लेंगे। अब करेंगे हम कमर पट्टी की कटिंग। तो कमर पट्टी भी हम इसी तरह से करेंगे। कमर थी हमारी 45 इंच, 45 में 2 इंच लूज करके हम कमर पट्टी की 47 का आधा हम कमर पट्टी की कटिंग करेंगे। 47 का आधा होगा 23.5 इंच। और पहले आपको इस तरह से कमर पट्टी का कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है। डबल फोल्ड में हम 23 इंच पर कमर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे, और आगे से 1 या आधा इंच आप कमर पट्टी को फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिससे हमारी कमर पट्टी के धागे वगैरह और कपड़े के कुचड़े वगैरह बाहर की साइड नहीं निकलेंगे। और जो लंबाई रखेंगे वो 4 इंच। और देखिए, आगे से हमारी कमर पट्टी में जॉइंट है, तो हम इस तरह से आगे भी जॉइंट लगाएंगे कमर पट्टी में। ये देखिए, इस तरह से आपको कमर पट्टी में जॉइंट लगाना होगा आगे से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे आपको कटिंग कर लेना है। और इस तरह से 3 कट्स लगा लेने। इन कट्स को मिलाते हुए हम लहंगे की कलियों पर नेफा पट्टी को जॉइंट करेंगे। अब हम करेंगे लहंगे की सिलाई। तो देखिए, अब सबसे पहले हम इन कलियों को खोलेंगे। ये है लहंगे की सीधी साइड, और हम लहंगे को पहले उल्टा करेंगे, क्योंकि हम सिलाई उल्टी साइड लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए, अब हमारा लहंगा उल्टा है, यानी सीधी साइड नीचे की साइड है लहंगे की, और उल्टी साइड ऊपर की साइड है। और ये जो लहंगे की साइड है वो उस साइड तो हमारी साइड की जॉइंट आएगा। और ये देखिए, ये जो कली है इन दोनों कलियों को आपको पकड़ना है और फिर सिलाई लगानी है। तो जितना भी आपने सिलाई मार्जिन डाला हो उस हिसाब से आप कलियों में सिलाई लगाएं। तो मैंने एक कली के लिए 1.25 इंच का मार्जिन डाला था, तो हम 1.25 इंच को सिलाई में कवर करते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें सिलाई को लगाना है। और जब आप सिलाई लगाए तब आपको धागा छोटा रखना है, जिससे कलियों में मजबूती आए।
ऊपर से आपको सिलाई में ज़्यादा कपड़ा लेना है और नीचे आते आते आपको सिलाई में कम कपड़ा लेना है, तभी हमारी कलियाँ एकदम अच्छे से सेट होगी। ये देखिए कुछ इस तरह से नीचे आते आते आप कलियों में कम कपड़ा लें। देखिए ऊपर से ज़्यादा लेना है, नीचे आते आते थोड़ा कम कपड़ा लेना है। और आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो, जिससे आपकी कलियों में एकदम अच्छे से मजबूती आ जाएगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी कली तैयार होगी। और इसके पास भी जैसे इसी तरह से हम दूसरी कली पर भी सिलाई लगाएंगे। ये है हमारी 2 कलियाँ जॉइंट हो गई। अब हम ये तीसरी कली को जॉइंट करेंगे कुछ इस तरह से, यानी जो पास पास की जो कलियाँ होती हैं उसी को साथ एक दूसरी कलियों को जॉइंट करना होता है। ये देखिए दोनों साइड कली में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो एक साइड हमने कली में 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए कलियों पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको तिरछी सिलाई लगानी है, ये इस तरह से। फिर आपको मशीन को निकाल लेना है। ये देखिए कुछ इसी तरह से हम सारी कलियों पर सिलाई लगा लेंगे। सारी कलियों की सिलाई मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो पूरा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसी तरह से हम पूरी कलियों पर सिलाई लगा लेनी है आपको भी। अब ये देखिए सारी कलियों पर सिलाई लगाने के बाद अब हमारा बचा है साइड का जॉइंट। अब देखिए हम साइड का जॉइंट लगाएंगे। फिनिशिंग आप कलियों की देख ही सकते हैं। देखिए ऊपर से कम आपको 3.5 से 4 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है एक लहंगे के काप के लिए। और फिर इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेनी है आपको, जैसे हमने दूसरी कलियों में सिलाई लगाई थी वैसे ही इसमें भी लगानी है। लहंगे को खींचना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी कलियां सारी उरेब है। और फिर नीचे से कम 2 इंच तक कपड़ा छोड़ देंगे मगजी के लिए। यहाँ से हम मगजी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप बंद कलियों की सिलाई लगाए तो कलियों को खींचे बिल्कुल ना, क्योंकि कलियाँ हमारी हल्की सी उरेब रहती है। अब देखिए इस तरह से हम मगजी को बनाएंगे। तो ऊपर जो कपड़ा है वो है मगजी की फोल्डिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से मगजी की फोल्डिंग के लिए हम बाहर की साइड रखेंगे। मगजी कटिंग स्टिचिंग में मेरा डिटेल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा। जब भी आप मगजी पर सिलाई लगाए तो आपको गुणे को खींचना है, जिससे आपकी मगजी गुणे में बेलन नहीं पड़ेगी। और इस तरह से एकदम फिनिशिंग से आपको पूरी मगजी को बना लेना है। फिर देखिए पहले आपको गुणे को थोड़ा नाखून से प्रेस कर लेना है, जिससे आपका गुणा एकदम अच्छे से जम जाएगा। फिर देखिए जितना आप मोटा या बारीक गुणा निकालना चाहो उस हिसाब से आपको सिलाई को लगाना है। गुणा बराबर कैसे निकाले उस पर भी मेरा डिटेल वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा। और एक बार हमारे चैनल पे आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर देखिए सिलाई मार्जिन आपको सिर्फ 1/4 इंच का लेना है लहंगे का, और ये इस तरह से आपको गुणे को बनाना है, मगजी को लगाना है। तो इसी तरह से हम पूरी मगजी को लगा लेंगे। अब हम 3 सिलाई से मगजी को कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपको नीचे का जो धागा लेना है वो लेना है मैचिंग कलर का। और 3 सिलाई से मगजी को कंप्लीट करेंगे, यानी हम 4 सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ 3 सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से आपको 3 सिलाई से मगजी को कंप्लीट करना है। देखिए कुछ इस आपको एक हाथ से लहंगे के कपड़े को बाहर की साइड खींचना है, जिससे आपका लहंगे का कपड़ा गुणे के ऊपर ना चढ़े। ये देखिए कुछ फिनिशिंग 4 सिलाई से और 3 सिलाई से सेम आती है, बस आपको थोड़ा सा कपड़े का ध्यान रखते हुए 3 सिलाई में सिलाई लगानी है। और इससे 4 सिलाई से 3 सिलाई में टाइम भी कम लगता है और फिनिशिंग दोनों में ही सेम आती है। अब देखिए ये जो हमारा मगजी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे, और गुणे से गुणे को मिलाते हुए हम पहले जॉइंट की सिलाई लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। नीचे से 1-2 बार रिपीट कर लेंगे मशीन को, जिससे हमारे लहंगे की सिलाई मजबूत हो जाएगी।
अब हम लगाएंगे नेफा पट्टी को, यानी कमर पट्टी को अटैच करेंगे। सबसे पहले कमर पट्टी में जो जॉइंट है उस जॉइंट को हम लगा लेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आगे से हम नेफा पट्टी को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से, जिससे हमारी नेफा पट्टी के धागे वगैरह और कुछ कपड़े के कुचड़े वगैरह भी बाहर की साइड नहीं दिखाई देंगे। और इसी तरह से हम लहंगे के भी चाक बना लेंगे, जिससे लेडीज़ को लहंगा पहनने में आसानी रहेगी। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए ये इस तरह से हमारे लहंगे की काब और नेफा पट्टी भी आगे से कंप्लीट हो गई है। अब हम लगाएंगे नेफा पट्टी को लहंगे में अटैच करेंगे। अब देखिए जो हमारा नेफा पट्टी में जो कट है उस कट के अंदर आपको 2 कलियों को लाना है। देखिए ये पहली कली हो गई और दूसरी कली हमारी ये कुछ इस तरह से आएगी। देखिए एक कट में हमारी 2 कलियां आती है। और ये देखिए लहंगे में हल्का सा झोल है तो हम छोटी सी चुन्नट लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लहंगा बड़ा लगा तो आप एक कली छोड़ के एक कली में चुन्नट लगा लें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम नेफा पट्टी को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक कली छोड़ के आपको एक कली में छोटी छोटी चुन्नट लगा लेनी है, जिससे हमारे लहंगा नेफा पट्टी के हिसाब से बराबर हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट्स लगा लेनी है आपको। अब देखिए कुछ इस तरह से आपको नेफा पट्टी को फोल्ड करना है कमर पट्टी को। तो कमर पट्टी की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 1.25 मीटर, 1 इंच। और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपको नेफा पट्टी को वापस फोल्ड कर लेना है। और इसी तरह से हम नेफा पट्टी में पूरी नेफा पट्टी में सिलाई लगाएंगे। जब आप कमर पट्टी को लगाएं तब आपको लहंगे के कपड़े को खींचना है। कमर पट्टी के कपड़े को आपको नहीं खींचना है, नहीं तो आपके कमर पट्टी में बेलन आने की शिकायत आ सकती है। और ये देखिए अगर आपको हल्का सा अगर खिंचाव लगे या बेलन जैसा लगे तो आप छोटी सी एक चुन्नट लगा दें कमर पट्टी में, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए कहीं पे अगर हल्की सी चुन्नट आए तो आप कुछ इस तरह से हल्की सी चुन्नट लगा दें। ये है कुछ हमारे लहंगे का कंप्लीट लुक। बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारा लहंगा दिखाई देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब